हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? हैप्पी शिवरात्रि। और अभी तो मेरा मुंह भी नहीं धो रखा, लेकिन आज है शिवरात्रि, तो सबको हर हर महादेव। भगवान आपके घर में खुशियाँ बनाए रखें। तो अब कर रही हूँ थोड़ा मैं बिस्तर की सेटिंग। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज बनाऊँगी मैं व्लॉग। तो मिलते हैं थोड़ा नहा धो के, मुँह हाथ धो के। गाइस, मैं आ गई हूँ नहा के और अब मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मौसी ने मुझे चाय दे दी थी। और यार कपड़ों का ही डिसाइड नहीं हो रहा मैं क्या पहन के जाऊँ। चलो जब डिसाइड हो जाएगा, जब मैं तैयार हो जाऊँगी उसके बाद दिखाती हूँ। पहले करनी है मुझे पूजा, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस, मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने और ये मेरे साथ है गुन्नू और पीछे आ रही है मौसी। और हमने सोचा अब जो दूर जहाँ मेला लगता है वहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि पास वाले ही शिव मंदिर में जल चढ़ा दिया जाए। तो हम गए वहाँ जल चढ़ाने। ये देखो, यह ऐसा व्यू था। ये है कोशी नदी का जो रेवाड़ कहते हैं जिसको, कोशी नदी वाला एरिया। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची मिली थी, बहुत अच्छा डांस कर रही थी भाई। जो गाने चल रहे थे उस हिसाब से बहुत बढ़िया डांस कर रही थी और बहुत अच्छी लगी मुझे। ये देखो इसका डांस, अरे बहुत क्यूट भी लग रही थी ये। और यहाँ भी बहुत लंबी लाइन लग रखी थी, तो हम लाइन में खड़े हो रखे थे। तो जो कावड़ लेके यहाँ आ रखे थे वो कावड़ लेके जा रहे थे, और अब पता नहीं कहाँ जाना था इन्होंने, लेकिन यहाँ पे इन्होंने विश्राम कर रखा था। तो ये देखो, ये सारे हरिद्वार से लाए गए कावड़ लेके जा रहे हैं। कावड़ ये कलरफुल बना रखा था बिल्कुल, ये देखो। लेकिन ये लोग ना ढंग से चल नहीं पा रहे थे, इनके पैरों में जो छाले वाले लग जाते हैं इतने दिनों से पैदल चलने पर, तो ढंग से चल नहीं पा रहे थे ये लोग। तो बुरा भी लग रहा था, लेकिन तो फिर काफ़ी देर लाइन में खड़े रहने के बाद फिर जैसे तैसे आया था हमारा नंबर, फिर हमने चढ़ाया जल। और अब जा रही हूँ मैं मेले में। मैं घर आ गई थी, फिर उसके बाद हुई मैं रेडी। और कैसी लग रही हो ज़रूर बताना। और हम पहुँच गए हैं कोशी बैराज। और काफ़ी लेट होने की वजह से तो मुझे किसी को बुलाना पड़ा लेने के लिए, क्योंकि दीदी लोग तो पता नहीं कब पहले ही चले गए थे, तो मुझे मिले ही नहीं। और यहाँ भी इतनी भीड़ हो रखी थी भाई, पैर रखने की जगह नहीं थी। और सुबह सुबह एक ऐसा एक्सीडेंट भी मिल गया था, और ज़्यादा डर लग रही थी। तो मैं पहुँच गई जहाँ पे मेला लगता है उस गेट पे, और बहुत ऊपर है मंदिर। फिर अभी दिखाते हैं तुम्हें मंदिर का सीन। पहले मैंने थोड़ा सा नीचे मेला ही घूम लिया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था वैसे। और ये था मंदिर का गेट, यहाँ से बहुत ऊपर जाके तब था मंदिर। और ये देखो, पहले मैंने थोड़ा बहुत मेला घूम लिया था, थोड़ा देख लिया था इधर उधर की क्या है और क्या क्या आ रखा। वैसे इतने बड़े बड़े झूले आ रखे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे जंगलों के बीच में जो मेले लगते हैं उनमें भी इतने बड़े झूले आते हैं। ये देखो, बहुत बड़ा झूला था, इसको तो देख के डर लग रही थी मुझे, मैं तो गई भी नहीं। तो और पता नहीं, समझ ही नहीं आया कि इतना बड़ा जंगल था और उसमें इतने सारे लोग एक मेले के लिए आ रखे। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाऊँ मंदिर, तो अब मैं हो ही आती हूँ। ये देखो, पूरी जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल है। लेकिन फिर मैंने सोच ही लिया कि जाती हूँ ऊपर तक, देख आती हूँ। फिर हम गए ऊपर को। अरे इतनी चढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी उसके बाद। देखो अब हम चढ़े जा रही, ये फिर हम फाइनली पहुँचे लास्ट में मंदिर। और यहाँ से जब नीचे को देखा तो नीचे को तो वो मेला दिख ही नहीं रहा था जहाँ पे मेला लगा हुआ था। देखो हम आ गए मंदिर से, और हम लौट ही गए थे अभी। ये देखो, और फिर पहुँचे हम नीचे, और नीचे जाके हो रखे थे कुछ प्रोग्राम। और इन लोगों को तो देख के इतनी डर लग रही थी, पता नहीं, मुझे तो लग रहा था भूत ऊत सारे यहीं आ गए। तो देखो प्रोग्राम
तो गाइस जैसे कि तुमने देखा होगा तो बहुत डरावना था। पता नहीं कैसे उठा रहे थे इस आदमी को और कैसे फिर नीचे रख दे रहे थे। भाई मुझे तो बहुत डर लग गई थी। उसके बाद तो फिर मैं इसको छोड़ ही आई। मैंने कहा बस इतना देख लियो बहुत है, कहीं छल वल ना लग जाए यहाँ। इन लोगों को तो देख के डर लग रहा था। और इसके बाद आ गए हम मेले से नीचे को। और यहाँ तो जब मैं गई थी तब भी इतनी भीड़ थी और जब मैं घर को आ रही थी तब भी इतनी भीड़ थी, पता नहीं क्या है। और ये दोनों यहाँ पे हल्ला कर रहे थे। फिर हमें मिला एक पिज़्ज़ा पॉइंट, यहाँ से लिया हमने 120 का पिज़्ज़ा। समझ ही नहीं आया, कुछ खाया ना खाया एक ही जैसा हो गया ये। और अब हम आ गए हैं रामनगर। फिर हमने दोबारा से पिज़्ज़ा खाया क्योंकि उस वाले का तो पता ही नहीं चला कि खाया ना खाया एक जैसा हुआ वो। और गाइस अब पहुंच गई हूँ मैं घर। अब देखती हूँ, अभी एक के वहाँ भंडारे में जाना है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। मन कर रहा है सो जाऊँ, पर देखती हूँ कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद जाऊँगी शायद भंडारे में। फिर दिखाती हूँ आगे तो मैं भंडारा का सीन। तो गाइज़ मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए थे लेकिन मैं भंडारा में नहीं जा पाई। और अब बन रहा है खाना, देख के आती क्या क्या बन रहा। वो मेरी मौसी का है आज व्रत, तो बना रही है आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी। ये देखो पूरियाँ। अभी कद्दू बननी है, अब ये चढ़ रही है सब्जी। और गुन्नू गुन्नू इससे बोला था पढ़ाई करने को, इसका मन बिल्कुल नहीं करता पढ़ाई करने को। ये इधर उधर घूमती रहती है। ये देखो गौरव का ध्यान है किताबों में और ये कर रहे हैं पढ़ाई दोनों। तो अब चल रहे हम, फिर दिखाते हैं जब खाना बन जाएगा। बाय बाय। तो गाइस आ गया है खाना और ऐसा लग रहा है जैसे 56 भोग आ गए हों और ये दोनों मेरे साथ ही खाना खाते हैं। तो गाइस हमने खा लिया खाना और पेट भर गया, बहुत ऊपर तक भर गया। और क्योंकि मौसी खाना बड़ा टेस्टी बनाती है और मौसा जी तो और ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। तो अब हम सो जाते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। और कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट। हर हर महादेव।